नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 की कंप्लीट कर ली है। उसका होमवर्क भी मैंने दिया था आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ सभी ने उस होमवर्क को किया होगा। जिसने नहीं किया है तो अभी आप लोग सोच रहे हो ना, सर ने उसका सॉल्यूशन नहीं बताया, ना कहीं मैसेज किया ना। तो उसका सॉल्यूशन बच्चों हम लोग अभी हर संडे को वीडियो अपलोड कर देंगे। जितने भी होमवर्क हम जैसे भानु सर आप ही कराएंगे, क्लास 10th का, क्लास 9 जो हम पढ़ा इसका जो होमवर्क दिया है उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर हम लोग संडे को अपलोड कर देंगे और आप लोग उसे मिला लीजिएगा जिस बच्चों ने किया है ना, और जिन्होंने नहीं किया वो उससे जाकर समझ लेंगे। ठीक, चलिए तो आज के क्या है, आज की एक्सरसाइज हमारी 1.5 है। देखो 1.4 क्यों नहीं करा रहे हैं, पुरानी जो बुक है हमारे पास उसमें 1.4 भी है, विजुअलाइजेशन वाली, वो आपकी कटी हुई है, सिलेबस में नहीं है। तो हम कराएंगे 1.5 और जिसके पास नई बुक है, अपडेटेड बुक है, वो खुद ही बता देगा ना। तो कुछ एक्सरसाइज कौन सी है 1.5, लेकिन जो अपडेटेड बुक में होगी वो 1.4 है ना। चलो क्वेश्चन हम ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। पहले वाले में हमको ये बताना है इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो रेशनल है और इरेशनल है। ठीक, चलो करें। क्वेश्चन आप लोग के सामने बुक से है ना, देखो। तो ये एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों हमारी, एक्सरसाइज भाई हम पुरानी बुक के हिसाब से डाल दे रहे हैं ना 1.5। आप लोग अपडेटेड बुक लिए होंगे तो उसमें 1.4 होगी। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल या इरेशनल। बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो पहला पार्ट क्या है बच्चा इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट है 2 माइनस रूट 5। बताना है बच्चों ये रेशनल है या इरेशनल है। कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप लोगों को मैंने बताया था रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है ना। तो रेशनल क्या होता है बच्चों, ऐसा नंबर जिसको कहाँ लिख सकें, रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक, पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो। बीच बीच में रिकॉल करना बहुत जरूरी है, आप लोग भी करते रहा करिए ना। और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो बताया था, यही होता है रेशनल। और इरेशनल इसका अपोजिट, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो वो इरेशनल है ना। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करें सर इरेशनल है कि रेशनल है, तो यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे √5 है। पहली कंडीशन क्या है, √5 दे रखा है। क्या दे रखा है, √5। अच्छा ये बताओ, अभी जब मैंने एक्सरसाइज 1. आपकी जो 3 कराई है उसमें बताया था कि जिसका भी स्क्वायर रूट ना निकले वो होता है इरेशनल नंबर। बताया था ना बच्चों, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो होता है इरेशनल नंबर। तो क्या √5 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, ये किसी का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन सर यहाँ तो 2 माइनस √5 है, इसका क्या करें। तो देखो, अब अगर मैंने एक चीज डिसाइड कर ली कि √5 इरेशनल है, तो कोई भी डिजिट इसमें प्लस की जाए, कोई भी डिजिट इसमें माइनस की जाए, कोई भी डिजिट अगर ये डिवाइड हो, कोई डिजिट अगर मल्टीप्लाई हो, तो हमेशा रिजल्ट हमारा इरेशनल में ही आता है। इतना क्लियर। तो जैसे कि 2 माइनस किया, 2 में से क्या माइनस कर रहे हैं, √5, मतलब मैंने क्या कहा, 2 में से √5 माइनस कर रहे हैं, है ना। तो 2 तो सर ऐसे देखा जाए, अगर सिंगल 2 लिखा हो तो वो तो हमारा क्या हो गया, रेशनल। क्योंकि सिंगल 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। और p बाई क्यू मतलब ये तो रेशनल हो गया। लेकिन याद रखना, कभी भी किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर से इरेशनल को हम चाहे माइनस करें, चाहे प्लस करें, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, आना रिजल्ट क्या है, इरेशनल नंबर आना। तो इसमें क्या, इसको लिख सकते हैं रेशनल, 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर, माइनस √5 क्या है, इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। तो बताओ, रेशनल में से इरेशनल माइनस हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा बच्चों, इरेशनल। क्योंकि √5 कैसे अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यू माइनस कर सकते हो 2 से, नहीं कर सकते हो ना। तो इरेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, ये कैसा नंबर हो गया हमारा, इरेशनल हो गया। कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। बताओ
कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक। अब देखो हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे। तो जिसको सुना समझना उसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स में बना ले अपना, है ना, कंफ्यूजन ना हो सर ये कैसे हो गया। ठीक, चलो अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 1 मिनट देखो, अब आते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट इसी का, यहाँ मिटा देते हैं ना। हाँ, तो सेकेंड पार्ट बच्चों क्या है पढ़े? सेकेंड पार्ट है 3 प्लस रूट 23। सेकेंड पार्ट 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट माइनस रूट 23। सर जी ये क्या होगा? बालकों एवं बालिकाओं ध्यान से पढ़ो, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस रूट 23 और यहाँ लिखा हुआ माइनस रूट 23। तो इसका कैसे होगा? तो देखो इसको तो पहले सॉल्व करो। ब्रैकेट हटाया जाता है ना, बॉड मास रूल पता होगा। तो ब्रैकेट हटाते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद देखते हैं आखिर में हमारे पास बचता क्या है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि रेशनल है या इरेशनल। चलो तो ये इसको लिख लो, 3 प्लस रूट 23। ठीक, यहाँ पे साइन किसका है? माइनस। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो देखा जाए ये माइनस ये प्लस, मान लो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस का रूट 23। ये तो बच्चों पता ही होगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना। और उसका क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस 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 होता है ना, यही चीज। अब ये बताओ, यहाँ पे रूट 23 ये भी है, रूट 23 ये भी है, इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का, इसके साथ माइनस का। तो प्लस माइनस होके क्या बनता है? जब प्लस को माइनस के साथ जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आएगा, आएगा ना। तो बताओ, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस मिलके क्या बन गया? माइनस बन गया। तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, मतलब कि कट जाएंगे। तो ये वाला इससे कट गया, कट गया। बचा क्या बच्चों? 3, ये बचा। अब इसको तुमको डिसाइड करना है ये रेशनल है या इररेशनल। तो कैसे? सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 नीचे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं ना। इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, लिख सकते हैं। तो जिस डिजिट को p और q के फॉर्म में लिख लो, p और q दोनों कैसे हो? इंटीजर हो। तो 3 भी हमारा इंटीजर, 1 भी हमारा इंटीजर। q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्या q 0 की इक्वल है? नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा 3? ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बढ़िया, चले आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लो उसका ना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कितने पार्ट हो गए बच्चों? 2 पार्ट कंप्लीटेड। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट। यही नीचे कर लें, चलो कर लेते हैं थर्ड पार्ट यहीं पे। थर्ड पार्ट में बच्चों क्या है? 2√7 अपॉन 7√7, 2√7 अपॉन 7 बताना है बच्चों ये रेशनल है कि इररेशनल नंबर। रेशनल है या इररेशनल नंबर। तो कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों? आओ, पहले मैंने कहा ना, जितना उस पार्ट को सॉल्व कर सको, जितना आप इसको सॉल्व कर सको पहले सॉल्व कर लो, आखिरी में जितना बच रहा है तब हम डिसाइड करेंगे रेशनल या इररेशनल। ठीक, कैसे? तो देखो, अगर ऐसे कोई चीज लिखी जाती है, सेम डिजिट ऊपर 7 है नीचे भी 7 है, तो ये कट जाती है कि नहीं? डिवाइड हो जाती है, हो जाती है ना। वही काम, √7 नीचे भी है, √7 ऊपर भी है, तो कट सकता है कि नहीं? कट सकता है ना। तो इसको ऐसे काट लो, डिवाइड हो जाएगा ना, √7 से √7, क्योंकि साइन किसका है? मल्टीप्लाई का, ऊपर नीचे। यहाँ भी 2 इंटू √7 लिखा हुआ है, 7 इंटू √7 लिखा हुआ है, ऐसे ही तो लिखा है 2 इंटू √7, और नीचे क्या लिखा है? 7 इंटू √7। तो जो चीज मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे काटी जा सकती है, सेम है ना। तो इधर क्या बचा? 2/7। क्या बचा बच्चों? 2/7। आसान हो गया अब तो। कैसे लिख लोगे इसको? p बाई क्यू के फॉर्म में, भाई ऊपर p नीचे q, और p और q दोनों इंटीजर है, 2 भी इंटीजर 7 भी इंटीजर, और q इक्वल 0 के नहीं है। तो ये कैसा हो गया? यहाँ नीचे लिखे दे रहा है कि जो हमारा 2/7 हो गया, कैसा हो गया? रेशनल। तो हमारा जो तीसरा पार्ट का आंसर आया, क्या आया? रेशनल नंबर। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो?
नहीं ना? चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, है ना। चलो अब हमारा अगला पार्ट, इसको मिटा देते हैं, अगला पार्ट हम यही कर लेते हैं ना। अगला पार्ट है 4। 4 पार्ट में क्या है बच्चों? 1/√2। क्या है? 1/√2। डिसाइड करो कैसे होगा। कुछ इसमें सॉल्व करने वाली चीज तो है नहीं, है नहीं, है ना। इसमें क्या सॉल्व करोगे? जैसा था सही है, इसमें कुछ न कट सकता है, न जुड़ सकता है, न माइनस हो सकता है ना। तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। एक चीज ये बताओ, पहले डिसाइड करते हैं √2 क्या है। कोई बता सकता है √2 क्या है? √2 का स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता। निकल सकता है? तो जिस चीज का स्क्वायर रूट ना निकले वो कैसा नंबर? इर्रेशनल नंबर। तो √2 कैसा हो गया हमारा? इर्रेशनल। बताओ √2 इरेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो, अभी इसके पहले जस्ट ऊपर वाले में मैंने ये वाला जो पार्ट बताया था, √5 को इरेशनल बताया, रेशनल में से इरेशनल माइनस हो गया, नंबर क्या आया था? रिजल्ट इरेशनल। वही काम यहाँ करना है। 1 तो हमारा रेशनल है, क्योंकि 1 को 1/1 के भी फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो लेकिन नीचे क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो कभी भी मैंने अभी बताया, इर्रेशनल नंबर से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, इर्रेशनल नंबर से कोई चीज डिवाइड हो रही हो, इर्रेशनल नंबर से कोई चीज प्लस हो रही हो, इर्रेशनल कोई चीज माइनस हो रही है, हमेशा रिजल्ट क्या आना है? क्या आना है? इर्रेशनल नंबर आना है। ठीक, तो वही काम। तो इसमें देखो 1 तो √2 से डिवाइड हो रहा है, और √2 क्या है हमारा? इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर से जब ऊपर चीज डिवाइड होगी तो पूरा आंसर जो आएगा किस में आएगा? इर्रेशनल में आएगा। तो 1/2 भी कैसा हो गया बच्चों? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब कौन सा बच्चा है? अभी बचा है क्या? हाँ, अभी हमारा 5th पार्ट करें, इसी को कर लेते हैं। 5th पार्ट क्या है? 2π। बताओ ये कैसे होगा? सॉल्व करने वाला तो इसमें कुछ है नहीं, सब ऐसे ही है। देखो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले पाई को डिसाइड करो। पाई को डिसाइड करो, तो पाई क्या है बच्चों बताओ? पाई कैसा नंबर है? पाई इज एन इररेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है? पाई इज एन इररेशनल नंबर। क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो तो ना तो किसी से कटेगी पूरी तरह से, और ना ही वो रिपीट होगी, वो चलती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे डिजिट हमेशा कैसे होते हैं? इररेशनल। तो पाई की वैल्यू 3.14 जो कि बढ़ती हुई चली जाती है, इसलिए ये क्या है? इररेशनल। क्या है बच्चों? इररेशनल नंबर, है ना। ठीक, तो अब पाई इधर इररेशनल है, तो पाई में पाई कैसा? इररेशनल। तो मैंने बताया अगर कोई भी डिजिट इररेशनल है तो उसमें चाहे जो भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे जो चीज डिवाइड कर दो, चाहे उस पर प्लस कर दो, चाहे माइनस कर दो, रिजल्ट हमेशा इररेशनल। तो 2 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 2 × पाई, ऐसा ही तो लिखा है। हाँ ऐसे लिखा है ना। तो पाई मैंने क्या कहा? इररेशनल। इररेशनल का मल्टीप्लाई नॉन जीरो रेशनल नंबर से हो रहा है। 2 तो रेशनल नंबर है, लेकिन जब पाई इररेशनल है तो उससे चाहे जो चीज मल्टीप्लाई, चाहे जो चीज डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, रिजल्ट क्या हमेशा? इररेशनल। तो ये हमारा कैसा नंबर? इररेशनल नंबर, है ना बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, है ना। आ गया समझ में? ये हमारे पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलो अब क्या हुआ? अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से एक बार पॉज करके या आगे कर पीछे करके फिर देख लेना, है ना। और या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लो, है ना। ठीक, तो हम आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। मिटा दें इसको। चलो और सब पीछे के जितने भी वीडियो बच्चों सब समझ में आ रहे हैं ना। किसी कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग उन सभी समस्याओं का समाधान बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग की परेशानी हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। ठीक, चलो अगला आ जाओ।
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अरे वाह, इसमें कुछ नहीं करना। सिंप्लीफाई मतलब सिर्फ उसको जितने हद तक वो सॉल्व हो जाए सॉल्व करना है ना। तो आओ सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सेकंड का पहला पार्ट क्या है? 3 + √3 ब्रैकेट 1, फिर है 2 + √2 ब्रैकेट 1। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो सिंप्लीफाई बच्चों कैसे करेंगे इसको? सिंपली मतलब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे करें सॉल्व बताओ? आओ हम बताते हैं। इसमें एक चीज से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक बार उठाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई एक बार 2 के साथ होगा, एक बार √2 के साथ। फिर इसका काम खत्म तो √3 का एक बार 2 के साथ, एक बार √3 √2 के साथ। या अगर ऐसा करना चाहो तो उल्टा कर सकते हो, 2 का एक बार 3 के साथ, 2 का एक बार √3 के साथ, √2 का एक बार 3 के साथ और √2 का एक बार √3 के साथ। आया समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो करते कैसे हैं भाई, अगर जिसको ना समझ में सर ऐसा क्यों करेंगे, तो अच्छा ये बताओ, तुम जैसे कहीं बाहर रहते हो है ना, और बहुत दिनों के बाद घर जाओ, बहुत दिनों के बाद कम से कम 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद घर जाओ, तो घर में मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे होते हैं ना। तो अगर तुम बहुत दिन बाद जा रहे हो घर, तो ये बताओ क्या खाली पापा से मिलोगे या खाली मम्मी से मिलोगे? ऐसा तो है नहीं। तो जाके सबसे पहले या तो पापा से मिलोगे, तो पापा से मिलने के बाद फिर मम्मी से मिलोगे, है ना। या पहले मम्मी से मिलोगे फिर पापा से मिलोगे। ऐसे ही तो होता है भाई। हम जैसे बाहर रह रहे हैं तो हम बहुत दिन बाद घर जाएंगे तो हम दोनों लोग से मिलेंगे, लेकिन इकट्ठा थोड़ी ना मिल लेंगे जाके। तो एक बार पापा से एक बार मम्मी से। वही काम यहाँ करना है। इसको मान लो खुद को तो मैं मान लू मैं अपने आप को 3 हूँ। कौन हूं मैं? 3। तो 3 बार एक बार बहुत दिन बाद घर गया, तो घर जाने के बाद एक बार इधर मान लो ये मम्मी है, ये कौन है? पापा है। तो एक बार 3 क्या हुआ, मतलब मैं एक बार जाके मम्मी से मिला और एक बार जाके मैं पापा से मिला। ठीक, फिर दोबारा मैंने अपने मेरा भाई था वो भी साथ में गया, है ना। उसने क्या, उसको मान लो √3, तो वो भी तो मम्मी से मिलेगा, तो एक बार मम्मी से मिला जाके और एक बार पापा से मिला जाके। अब आया समझ में? यही काम इसमें करना है। तो पहले और कैसे करेंगे? तो पहले मैं कौन हूं? 3 को उठाया, 3 का किससे मिलाना है? तो दोनों लोग से मिलाना है ना। तो पहले इसमें 3 के साथ दोनों को लिख लो। हमेशा जब मिलोगे तो साइन क्या होगा? मल्टीप्लाई। भाई गले लगोगे तो बुरा, है ना। जुड़ोगे, जुड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो 3 का इन दोनों के साथ, इसके साथ क्या होता साइन? +√3। तो लिख दो यहाँ पे +√3। अब √3 जो मेरा भाई था वो भी तो दोनों लोगों से मिलेगा। दोनों लोग कौन? 2 +√2। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब आ जाओ, मैं एक बार मम्मी से मिला तो 3 2 से मिला, 3 मिला मिला मतलब मल्टीप्लाई किससे? 2 से। ठीक, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर मैं गया पापा से मिला, पापा कौन? √2। तो 3 × √2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? इधर आओ, प्लस का साइन प्लस लगा दू। ठीक, √3 मेरा भाई किससे मिला? मम्मी से, तो √3 × 2। ठीक, प्लस ये √3 है और ये कौन है? ये तो मेरा भाई है, ये पापा, इनसे भी तो मिलेगा। तो √3 जाके मिला किससे? √2 से। आया समझ में? है ना। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 2 जा 6 प्लस 3 और √2 का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, √2 एज इट इज रहेगा, है ना। या तो दोनों डिजिट रूट में होती तो दोनों अंदर की चीजें मल्टीप्लाई हो जाती, लेकिन एक में रूट है एक में रूट नहीं है। तो जैसे लिखा है सही, 3 √2 को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक, इधर आओ, इधर भी क्या ऐसे वही चीज है, बिल्कुल है। एक में रूट लगा है एक में रूट नहीं लगा है, तो इसको भी एज इट इज ऐसे 2√3 लिख लेंगे। इधर आओ, आप देखो इसमें दोनों में रूट है तो अंदर के डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट एज इट इज लगा रहेगा। 3 2 जा 6। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ऐसी कोई चीज जो सेम हो, भाई यहाँ पे 6 है यहाँ √6 है, सेम नहीं। 3 √2 है यहाँ 2 √3 है, ये भी सेम नहीं। तो एज इट इज हमारा आंसर यही हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमारा आंसर आपके हथेली पर। ठीक, आया होगा समझ में, है ना भाई कैसे मल्टीप्लाई मैंने किया।
चले अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला पार्ट करते हैं। मिटाने की जरूरत अभी हम लोग को नहीं है, सेकेंड पार्ट हम लोग यहीं पे आराम से बड़ी सावधानी पूर्वक कर लेते हैं, है ना। अगला क्या है भाई, 3 + √3। क्या बात है, 3 + √3 और 3 - √3। देखो ये भी दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक तो यही मम्मी पापा मेथड अगर इसको नया नाम दे दो क्या, मम्मी पापा मेथड, है ना। लेकिन इसमें एक और तरीका भी अपनाया जा सकता है। अगर देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्या लिखा है, 3 + √3, यहाँ 3 - √3, मतलब कि अगर मैं इसको a मान लू, साइन बीच में प्लस, तो ये मान लू b। यहां अगर माना जाए इसको a मान लू, और ये क्योंकि √3 यहां भी था तो उसको b माना, तो इसको भी तो b ही मानूंगा, साइन वही लेंगे। कुछ ऐसे लिखा है क्वेश्चन, लिखा है ना। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है ये तो, a + b और a - b किसके बराबर, a + b और a - b किसके बराबर, a² - b² के, a² - b²। ये भी मेथड आप लोग सीख गए, एक तो पापा मम्मी मेथड, दूसरा ये, है ना। तो कैसे होगा, तो अब देखो यहाँ पे a की जगह क्या है 3, b की जगह √3, a की जगह 3, b की जगह √3। फॉर्मूला तो हमारा ये है ना, इसी में रख लो। a की जगह 3, तो 3 की पावर कितनी है 2, माइनस b कितना है √3, √3 की पावर कितनी है 2, है ना। ये भी ब्रैकेट में कर लो अगर करना चाहो। 3 3 जा भाई, 3 का स्क्वायर मतलब कैसे, 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 को 2 बार क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, यहाँ हो गया 9। ये साइन किसका, माइनस का, लगा रहने दो एज इट इज, है ना। √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 को 2 बार। अभी मैंने पिछले जो एक्सरसाइजेस कराई हैं उसमें बताया था कि अगर दो डिजिट रूट में हो, डिजिट सेम हो, तो वहां पर रूट हट जाता है, सिर्फ डिजिट बचती है। दोनों डिजिट सेम है, रूट लगा, रूट हट गया तो डिजिट क्या बची 3। कोई दिक्कत, तो 9 यहाँ हो गया 3, 9 में 3 गया 6, यही क्या हो गया आंसर आपके हथेली पर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, नहीं ना। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम लोग चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। ये फॉर्मूला याद है ना, a² - b², a + b a - b, यही होता है ना। और बाकी अगर जिसको समस्या हो रही डायरेक्ट नहीं, इस तरह नहीं याद हो रहा, तो इस तरह करके देखिए एक बार अपने मन से। जब इस मेथड से करना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस मेथड से भी आपको होमवर्क वाले दिन के वीडियो में अपलोड करके बता दूंगा। ठीक, बाकी अगर डायरेक्ट मेरे हिसाब से ये सही है, अगर इस तरह नहीं कर पा रहे हो तो फिर अपने घर में एक बार ट्राई करना अपने मन से, तो जब ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं खुद बताऊंगा। ठीक, चल अगला पार्ट करते हैं। बाकी आप लोग अपना पढ़ते रहें, ये नहीं है कि सर ने वीडियो पढ़ाया 1 घंटे देख लिया काम खत्म। घर में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइन सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सुना है कि नहीं सुना, सुना है ना। चलो आ जाओ, अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है √5, √5 + √2 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे बताओ। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। a लिखा हुआ है प्लस ये लिखा हुआ है b, a + b का क्या लिखा है स्क्वायर। अरे वाह, फॉर्मूला याद करो, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a + b का स्क्वायर क्या होता है, बालकों एवं बालिकाओं, a² + b² + 2ab। मैं समझता हूँ आप लोग को ये आता होगा, आता है ना। नहीं आता है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, आता है तो इसी मेथड से इसको कर लो, है ना। चलो a की जगह क्या है √5, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस b की जगह क्या है √2,
√2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 2 लिखा हुआ है, इंटू लगा, कोई साइन बीच में नहीं तो किसका साइन, मल्टीप्लाई का। 2 इंटू ए की जगह क्या है, √5, इंटू बी की जगह क्या है, √2। अब बताओ कोई समस्या नहीं होगी ना। √5 का स्क्वायर मतलब √5 को 2 बार मल्टीप्लाई, अरे लो अभी तुम लोगों ने बताया मैंने, है ना, √5 को 2 बार, तो रूट हट गया, डिजिट बची 5, यहाँ तो 5 आ गया, प्लस √2 को 2 बार, तो √2 इंटू √2, है ना, तो रूट हट गया, बचा क्या, डिजिट, क्योंकि सेम ही तो डिजिट है, सेम होगी तभी होगा, और अगर अलग अलग है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। चलो यहाँ बचा 2 प्लस 2 लिखा है, लिखा रहने तो इंटू, ये दोनों रूट में है लेकिन डिजिट क्या सेम है, तो रूट नहीं हटेगा, अंदर की डिजिट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 2 और √5, 5 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ऐसे। ठीक, चलो आप देखो इनको तो सॉल्व कर सकते हो ना, इसमें ना तो कोई रूट लगा है और ना ही कुछ अलग है, क्योंकि 5 में 2 ऐड कर सकते हैं हम, तो 5 में 2 ऐड कर लिया, कितना हो गया, 7 हो गया, प्लस ये कितना बचा, 2 मल्टीप्लाई √10, अंदर नहीं जाएगा, अंदर मत कर देना क्योंकि यहाँ रूट नहीं लगा है ना, क्योंकि सेम वाले होते हैं ना ये जैसे, तो इसको एज इट इज लिख दो, 2√10, यही क्या हो गया आपका आंसर आपकी हथेली पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसको इस तरह नहीं करना है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ था, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर होता है उसको 2 बार करते हो ना मल्टीप्लाई, तो √5 प्लस √2 एक बार, और इंटू √5 प्लस √2 2 बार। अब वही पापा मम्मी मेथड, √5 को इसके साथ एक बार, √5 को इसके साथ मिलाओ, फिर √2 को एक बार इसके साथ, √2 को इसके साथ मिलाओ ना, आपका फिर यही आंसर आता है। करना घर पे ट्राई करना, ठीक है। चलो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यही कर दे नीचे, क्यों, अगला पार्ट क्या है, 5 माइनस √2, फोर्थ पार्ट, 5 माइनस √2 और √5 में √5 माइनस √2 और √5 प्लस √5 प्लस कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना। अब इसको वही फॉर्मूला बन तो गया, √5 इधर भी √5 इधर भी, तो उसको a मान लो, यहाँ साइन माइनस का, √2 इधर भी √2 इधर भी, तो उसको b मान लो, तो ये a माइनस b लिख गया और ये a प्लस b लिख गया, अभी बताया था इसके जस्ट ऊपर वाला, ऊपर के ऊपर वाला, a प्लस बी और a माइनस बी, चाहे कान इधर से घुमाओ, चाहे कान इधर से, है ना, चाहे इस गाल पे पड़े चाहे इस गाल पे पड़े, आंखों से ही आंसू आने, तो वही काम, चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इसको इधर लिख लो, तो मल्टीप्लाई में है ना, चाहे 3 इंटू 2 लिखो तो चाहे 2 इंटू 3 लिखो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, रिजल्ट क्या आना है, सेम आना है, तो a प्लस बी a माइनस बी लिखो, चाहे a माइनस बी a प्लस बी लिखो, रिजल्ट क्या आना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों इसी के फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो a की जगह क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस b की जगह क्या है, √2, √2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, √5 का स्क्वायर मतलब √5 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार, √5 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार, डिजिट सेम तो रूट हट गया, बचा क्या 5, यहाँ तो 5 आ गया, माइनस √2 को 2 बार, सेम डिजिट रूट हट गया, बचा क्या 2, यहाँ हो गया 2, सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5 में से 2 माइनस करना है, 5 माइनस 2 3, ये क्या हो गया आपका आंसर आपके हथेली पर, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन पर, इससे संबंधित कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बिना झिझक के कमेंट बॉक्स के द्वारा एकदम ऐसे खुले तुरंत बताइए, है ना। चलो करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन की प्रश्न, दोनों का मतलब एक ही है ना, क्वेश्चन ही करते हैं।
प्रश्न भी करेंगे, दोनों से। बाकी आप लोग अपना पढ़ते जरूर रहना, ये मत कर देना कि सर जी यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम लोग वहाँ क्रिकेट खेल रहे हो, है ना। ऐसा मत करना बालकों, बालिकाएं भी, ये नहीं कि खाली इधर उधर घूमती रहो। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो वो काम नहीं करना है। पढ़ते लिखते रहना है ना, खेलते भी जरूरी है, नहीं कहने खेलो नहीं, खेलना भी जरूरी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस। इसमें कहा जा रहा है कि याद करो कि जो पाई होता है वो किसका किसका रेशियो होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल होता है, सरकमफेरेंस मतलब उसकी पूरी दूरी सर्कल की, है ना, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। सरकमफेरेंस मतलब सी यहाँ मान लिया गया है, डायमीटर मतलब डी, तो पाई को हम सी अपॉन डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा इसमें बताया हुआ है। दिस सीम टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल। लेकिन पाई तो हमें पता है क्या है, इरेशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो पाई तो इरेशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। और सी बाई डी जो पी बाई क्यू फुल फॉर्म, वो तो रेशनल हो गया। अब तो हो गया गड़बड़, हो गया ना। हाउ विल यू सॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ। आओ, सर्कल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, थर्ड। थर्ड ही है ना बात, कौन बालिकाओं, थर्ड है ना। बताओ कैसे, हम बताएं। देखो सरकमफेरेंस पहले बताओ क्या होता है भाई, एक सर्कल ये बना, गोल बन जाए तो ठीक, ना बने तो मान लेना, मैथ में हर चीज इमेजिन, लेट अस कंसीडर इट इज अ सर्कल। चलो, अगर ये सर्कल इसके बीच की, ये हो गया सेंटर, सेंटर पर से दूरी यहाँ तक क्या कहलाती है, रेडियस। और पूरी लेंथ मतलब ये, मतलब ओ से ए, और ये पूरी लेंथ मतलब कि यहाँ बी, ए से बी क्या कहलाएगी, डायमीटर। क्या कहलाएगा, डायमीटर। ठीक। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस मतलब इसकी जो परिधि है, ये गोला पूरा कितना बड़ा, ये चीज ना, डिस्टेंस ऑफ द सर्कल कह सकते हो, ये होता है सरकमफेरेंस। तो इसका फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत, मिटल गया, ये तो हमारा ही हाथ लग गया इसमें, है ना। तो कहने का मतलब है जो सी, पहले इसमें एक चीज मान के चलते हैं कि जो पाई है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि हमको तो प्रूफ करना है ना कि पाई तो इरेशनल होता है, जबकि सी बाई डी रेशनल है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसमें पहले उल्टा मान के चलो, मान ही लो अपने आप कि पाई क्या है, रेशनल है, उल्टा मान लो, इरेशनल मानो। अभी हम आगे प्रूफ करते हैं, पहले रेशनल मान के चलो, क्या, लेट पाई इज आ रेशनल। यहां मैंने माना है, होता नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना, सर ने यू क्यों लिख दिया, यहां मैंने उल्टा चीज मान ली कि पाई इज आ रेशनल नंबर। ठीक भाई, किसी चीज को सीधा प्रूव करना है तो उसके उल्टे को प्रूव करो, उल्टे को गलत साबित कर दो तो ऑटोमेटिक आदमी क्या हो जाता है, सीधा, यही होगा ना। तो वही चीज करना है, तो बाकी आदमी को उल्टा समझाना शुरू करो, कहेगा नहीं, उल्टा करते करते अपने आप सीधे जा जाएगा। वही काम, पाई को पहले रेशनल मान लो। तो भैया सरकमफ्रेंस मैंने बता दिया, सी इक्वल टू, अगर सरकमफ्रेंस को मैंने जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी मान के चलो ना, तो सी मान लेते हैं, सी इज इक्वल टू फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का 2 पाई, है ना। बाकी अभी जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना, एनसीईआरटी में। इसमें क्या करें, पाई जिस चीज को यहाँ पर उल्टा माना गया उसी फॉर्म में पहले इसको लिखो, पहले क्या करो, लिखो। तो पाई एक तरफ रहना है, बाकी सब दूसरी तरफ लिख देना है। तो सी, इधर पाई रहने तो 2 भी और आर दोनों मल्टीप्लाई में, कोई साइन नहीं तो सब मल्टीप्लाई, तो आ गया इसके साथ डिवाइड में, 2 पाई इधर क्या बचा, आर। और ये सभी लोग जानते होंगे कि जो डायामीटर होती है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है, मतलब कि 2 आर। होती है कि नहीं होती है, होती है। तो सी अपॉन 2 पाई,
एक मिनट बच्चों, देखो हमको करना क्या था, हम लोगों ने उल्टा कर दिया। हमको तो बनाना पाई के फॉर्म में है ना। अभी हमने बताया जिस चीज को मानते उस फॉर्म में बनाते हैं, तो पाई को इधर रखना है। हमको लाना क्या है, 2r ना, 2r इधर लाएंगे ऐसे, है ना। वो तो गलती से लिख गया, कोई दिक्कत। अब देखो वही चीज मैंने यहाँ कहा कि रेडियस कितने, 2 टाइम होती है किसके, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2 गुना रेडियस। एक भाई इतनी बड़ी रेडियस, एक भाई ये रेडियस, तो रेडियस को 2 बार कर दिया तो डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे सी, 2r क्या है, डायमीटर, तो इसको डी लिख लेते हैं, सी इक्वल टू डी बाई ए। इतना समझ में आया, आया ना। तो यहां से हमें क्या निकल के आया कि पाई इरेशनल माना माना था, और सी और अब डी भी देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में, ऊपर पी नीचे क्यू, तो ये तो रेशनल हो गया। लेकिन ये तो जो फैक्ट है कि पाई इज इरेशनल, उसके हिसाब से तो कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया, मामला यहाँ पर गड़बड़ हो गया। पाई तो इरेशनल होता है, पाई क्या होता है, इरेशनल। अभी क्वेश्चन आपका पहला जो कराया था उसमें जो लास्ट पार्ट था 2 पाई, वहां पे देखो कराया है इरेशनल नंबर, कराया है ना। तो कहने का मतलब मामला यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाई इज इरेशनल। क्वेश्चन में कह रखा है कि पाई इज इरेशनल, तो क्वेश्चन कह रहा पाई इज इरेशनल, और इधर सी बाई डी हो गया रेशनल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि LHS अलग बताए और RHS अलग बताए, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, मतलब हमारी तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, मतलब हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो आवर assumption is wrong। कैसे, कैसे है, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया फैक्ट, क्या यहाँ पर लिख लेना चाहे, इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, है ना, दैट क्या, इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज अ रेशनल नंबर। रेशनल बच्चों यहीं लिखे, इसको मिटा देते हैं ना, पाई इज अ रेशनल नंबर। हमने पाई को रेशनल नंबर माना, लेकिन ये तो विरोधाभास हो गया, मामला गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, पाई इज अ इरेशनल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता पाई रेशनल इरेशनल हो, इधर सी बाई डी रेशनल हो जाए। LHS RHS हमेशा सेम होने चाहिए। तो इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज अ रेशनल नंबर, तो हमारा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। इस हिसाब से हम कह सकते हैं, सो यहां लिख लो, देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल, जो कि क्वेश्चन इस तरह हम इस को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा था ना, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि LHS और RHS हमेशा सेम होने चाहिए। तो एक तरफ इसमें सी बाई डी मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रेशनल दिखा रहा, दूसरा कह रहा पाई इरेशनल है जो क्वेश्चन में कह रहा, तो LHS RHS सेम है, नहीं है ना। तो यही से मामला हो गया गड़बड़, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन था पाई रेशनल नंबर गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, पाई इज एन इरेशनल नंबर, है ना। यही इस तरह हम इस समस्या को रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो करें अगला क्वेश्चन, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जानकारी होना जरूरी है, ठीक। चलो हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, बुक खोले होगे ना सभी लोग, चलो हम नहीं खोले हो तो हमारे पास बुक है, ये मत कहना सर जी बुक पे क्वेश्चन नहीं कराएंगे ना, उड़ लेंगे दौड़ते हुए फटाफट। रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन। क्वेश्चन बड़ा है मानते हैं, लेकिन सबसे आसान। क्वेश्चन नंबर 4, रूट 9.3 ऑन नंबर 9। इसके लिए कंपास प्रोटेक्टर दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। एक क्वेश्चन
9 पॉइंट, देखो इसका हम एक मेथड बताएंगे, आपके जितने भी पॉइंट में जो भी नंबर दिए होंगे रूट में, उसको सेम एकदम डिट्टो करना है। कहता है भानु सर कहते हैं ना डिट्टो, वही शब्द इस्तेमाल है ना, तो डिट्टो का ही इस्तेमाल करना है ना। अब चाहे क्वेश्चन भाई में क्वेश्चन तो चलो यहाँ पे 9.3 दे दिया, मान लो एग्जाम में 4.7 दे दे, तो जैसे मेथड इसका वही मेथड डिट्टो है ना। चलो करते हैं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप, एक एक स्टेप से आराम से समझते हुए चलना। 9.3 का सबसे पहला स्टेप होता है कि जितना ये दिया हो, 9.3 दी ना, सभी लोग पेंसिल स्केल उठाओ, उठा लिया 9.3 जितनी दी उसकी लाइन खींच लो, खींच लिया, चलो खींचे। अब हमारी बड़ी हो सकती है ना, लेकिन आप लोग 9.3 एग्जैक्ट खींचना, ये मत कहना सर जितनी बड़ी यहीं दी है तो हम भी यहीं से दे रहे हैं, है ना, ये मत कर देना। चलो पहला स्टेप, जितनी डिजिट दी हुई है उतनी बड़ी लाइन, तो कितनी बड़ी डिजिट 9.3, उतनी बड़ी लाइन। हो गया सबका, पेंसिल उठाओ। ठीक, अब देखो दूसरा स्टेप जहां पे ये खत्म हो, 9.3 खत्म है ना यहां से, वहां से 1 सेंटीमीटर की एक छोटी लाइन और खींच लो स्केल से, बिना नापे मत करना कोई काम। यहां से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और खींच ली, पॉइंट का नाम दे दिया सी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, अब हमको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मतलब कि इस लाइन को आधा करना है। कैसे करना है, आधा। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ये मत कह देना कि सर जी 9.3 हो गया, 1 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच दी मैंने, तो ये 9.3 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दो तो 10.3 हो गया, और उसको लॉ स्केल से जोड़ ले। कहाँ आधा कहाँ आधा कर पाओगे, स्केल में इतनी मात्राएं थोड़ी होती हैं, लाइनें होती हैं, तो डिसाइड कर लोगे पॉइंट में। तो इसके लिए एक मेथड होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे, तो भैया याद करो, कंपास का इस्तेमाल करो और हाथों का प्रयोग करो और इस लाइन को आधा करो। कैसे, आओ पेंसिल फंसाओ अपने कंपास पे, बताओ जल्दी फटाफट, फंस गई, ठीक, यहां पे रखो, इस लाइन की जितनी बड़ी लाइन है उससे थोड़ा बड़ा, आधे से ज्यादा प्रोटेक्टर यहां पर रखो, कंपास भूल जाते सॉरी, कंपास रखो और आधी लाइन मान लो इतनी है, आधी नहीं आधे से थोड़ी ज्यादा तक। ठीक, पहले नाप लेना, अभी नाप लो पहले, भाई प्रोटेक्टर रखो उसको फैलाओ आधे से ज्यादा तक, हो गया। उसके बाद यहां पे रखो और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ठीक। आओ इधर मुड़ जाओ, ऐसे तुम कॉपी मोड़ लो, अपनी मोड़ ली। अब यही काम यहां करना है, यहां पे वही प्रोटेक्टर बिना डिस्टर्ब किए यहां रखो, और कोई आर्क, एक बार आर्क ऐसे मारो और एक बार आर्क ऐसे मारो, सेम लेकिन आनी चाहिए तुम्हारी, हमारे देखो आगे पीछे हो गई बात को, बड़ा हो जाएगा ना। उधर से जब मारा था हमने आर्क, तो मान लो यहाँ आई एक आर्क, है ना, इधर से मारा तो एक आर्क यहाँ आई, ऐसे आई ना। अब इन दोनों को मिला देना है सबको, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को देखो आगे पीछे हो गई, आप लोगों की आगे पीछे नहीं होगी, आप लोग सेम करिएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही ना। ऐसे ऐसे बन गया, जहां पे कट करोगे ऐसे प्रोटेक्टर रखोगे ना, कंपास, अरे कंपास रखा, पहला आर्क मारो बड़े से ज्यादा, उधर इसी तरह नीचे मार लो, इसी तरह इसमें आओ, रखो यहाँ पे कंपास, आर्क मारो और नीचे से उसी तरह आर्क, बिना ऊपर भी हिलाओ ऐसे और बिना हिलाए नीचे से भी आर्क वहां पे पड़ेगा, ठीक। लाइन हमेशा सीधी जाएगी, पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट में मिला दो, मिल गई, ऊपर दे दो नाम सी, नीचे सी तो लिख सकते हो, लिख दो डी और नीचे लिख दो ए। बताओ कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द पीड़ा, एनीथिंग एल्स, नहीं ना। आओ करते हैं, इसको नाम दे दो ओ। अब इस लाइन का आधा कर चुके हो तुम लोग, इस लाइन का आधा कर चुके हो, अब क्या है अगला स्टेप, सर जी बहुत स्टेप है बिटिया, बच्चा बालकों है तो कर लो, लेकिन धीरे धीरे सीख लेते हैं, अभी फिर हम एक बार रिवाइज कर देंगे, फिर बता देंगे। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल अभी करना है,
प्रोटेक्टर की भी 90 डिग्री वैसे कंपास बन जाएगा ना। लेकिन तुम लोग आओ, कंपास का इस्तेमाल कहां करो, अब यहां रखो, इस जीरो पे रखा, यहां पर रखो कंपास, तो यहां पर रखने के बाद उसको ऐसे फैलाओ, यहां तक फैल गया, और यहां फैला, पेंसिल यहां पे आई होगी, इसको ऐसे घुमाओ, यहां पे घुमाते हुए वहां तक ले जाना है, सी तक, ऐसे 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 ऐसे, ये सी तक पहुंच गया, मान सी तक ऐसे पहुंचा, पहुंच गया ना, चांद या चंदा मामा आधे बन गए। वहां पर रखा प्रोटेक्टर, कंपास, अरे भूल जाते हैं यार, कंपास, ठीक, वहां रखा, और घुमाते घुमाते घुमाते, इसको बिना हिलाए घुमाते 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 सीधा, ठीक हो गए। अभी भी और स्टेप है, परेशान मत होना, मत होना, ठीक। चलो अब क्या करें, अब क्या करना है बता रहे हैं। ये पॉइंट बी जो हमने सबसे पहले माना था, इसी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है आप लोगों को। क्या बनाना है, 90 डिग्री, प्रोटेक्टर से या कंपास से। तो हमारी सलाह है आप लोग इसको बनाएं कंपास से। कैसे बनाएं, कंपास से। तो कंपास से कैसे बनाते हैं, तो उसी कंपास को बताया था 90 डिग्री बनाना मैंने। रखो यहाँ पे, सबसे पहले काम, जब यहाँ पे रखोगे तो भाई ऐसे रखोगे ना, तो ये ऐसे यहाँ पे आएगा, घुमाते 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 ऐसे, ठीक। कंपास रखा, यहाँ पे पेंसिल आई, घुमाते 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 ऐसे, इतना किया। फिर बिना डिस्टर्ब किए यहां रखो, एक आंख मारो, फिर यहां रखो, एक आंख मारो, फिर थोड़ा बढ़ा लो, बढ़ाने पे क्या हुआ, एक आंख यहाँ पे मार लो, ठीक, और एक आंख यहाँ, इस भाई इस पे रखोगे तो एक आंख ऊपर की ओर ऐसे, है ना, और एक इधर से मारोगे तो एक आंख यहाँ कहीं ऐसे, ठीक। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, देखो फिर गड़बड़ हो गया, आप लोग के उससे कंपास से नहीं होगा, यहाँ पे हाथ से करना पड़ रहा आपको, हो जाता है गड़बड़ भी, हो जाता है कि नहीं गड़बड़। देखो प्रोटेक्टर कंपास रखो यहाँ पे पहला आर्क, फिर यहाँ पे रखो दूसरा आर्क, फिर यहाँ पे रखो फैलाओ, और यहाँ पे पहला आर्क, यहाँ पे रखो दूसरा आर्क, ठीक। अब इसको यहाँ क्या कर दो, ऐसे स्ट्रेट लाइन जोड़ दो, इसका नाम दे दो एफ। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमको ये चीज यहाँ पे, जहां पे सर्कल को कट कर रहा, आधा सर्कल, हेमी सर्कल कट कर रहा ना, स्फेयर भी कह सकते हो, इसे सर्कल का नहीं लग रहा, स्फेयर, यहाँ पे हो गया, हो गया। अब तुमको क्या करना, तुमको कुछ नहीं करना है, इसको प्रोटेक्टर से नापो, ऐसे प्रोटेक्टर रखो, यहाँ प्रोटेक्टर की जो नोक है यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे तब गई, और इसको बिना डिस्टर्ब किए आगे 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 बढ़ाते हुए चले जाओ ऐसे, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पेंसिल, तो पेंसिल बढ़ती 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 यहाँ से चली, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लो, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा, तो वही लाइन पे कट कर गई, जहां पे ये कट करेगी बाल को वही √9.3 होगा। बताओ कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं ना। चलो समझाते फिर से। पहला स्टेप, जितनी डिजिट दी है उतनी बड़ी लाइन। दूसरा स्टेप, उसी में से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लो। हो गया 2 स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप, जहां पे आधा करना है इस लाइन को, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे, कंपास, कंपास रखोगे, कंपास रखने पे थोड़ा बड़ा, बड़े पे एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क, इधर आ जाओ, रखा कंपास, एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क, हो गया, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, आधी लाइन हो गई, खत्म। अगला स्टेप, इस जीरो पे रखो अपना कंपास, नोक, और पेंसिल की नोक इधर होनी चाहिए, बढ़ते बढ़ते बिना इसको हिलाए पेंसिल घुमाते जाओ ऐसे 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 सी तक, ठीक। सी पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जब सी पे आ गए तो तुमको बी पे 90 डिग्री, बी पे क्या बनाना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए भाई प्रोटेक्टर, कंपास यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, नो पेंसिल छोटी, जितनी भी एडजस्ट कर पाओ छोटी, उठा के घुमा दो ऐसे,
90 डिग्री बनाने का तरीका सीख लो। और पहला जो कट होता है वो 60 डिग्री का बनता है, दूसरा कट 120 डिग्री। तो बिना हिलाए, यहाँ पे बिना हिलाए पहला कट और दूसरा कट। फिर थोड़ी बढ़ा लो, पहले वाले कट पे रखो ऊपर आर्क, दूसरे वाले कट पे रखो फिर आर्क, फिर नीचे बी पर हिला दो। तो जहां पे ये कट करे लाइन सर्कमफेरेंस वाली, है ना, उस प्रोटेक्ट अपने कंपास रखो, नो यहाँ पे रखो पेंसिल, और बिना हिलाए इसको धीरे 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 लाओ यहाँ पे, जहां पे इस लाइन बढ़ा के कट कर जाए वहीं पे रूट 9.3। कोई दिक्कत? आ गया ना समझ में? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक बच्चों, अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है जो क्वेश्चन दिए हुए हैं डिनोमिनेटर, इनके रेशनलाइज करना है। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट 1/√7 क्या करना है? रेशनलाइज करना। क्या करना है? रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज मतलब होता है, देखो जब भी क्वेश्चन में कहे रेशनलाइज करना है ना, तो रेशनलाइज करना मतलब जो नीचे डिजिट हो, अगर कोई साइन के साथ 2 डिजिट हो तो साइन को चेंज कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसमें क्या है, इसमें तो एक ही डिजिट है, कौन से? √7। तो √7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो देखो 1 बाई, इसका सॉल्यूशन 1/√7। ठीक, क्या करना है? ऊपर ही नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी √7 नीचे भी √7। 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 से चाहे जो चीज मल्टीप्लाई की जाए, आना हमेशा वही डिजिट है, √7 ही आएगा। यहाँ पे √7, यहाँ देखो 2 डिजिट है, दोनों सेम डिजिट है, तो रूट हट जाएगा, सिर्फ नीचे की डिजिट बचेगी। ऐसे बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही हो गया आपका आंसर आपके हथेली पर। ठीक, कोई दिक्कत? चलो सेकंड पार्ट पर, आसान है ना। अभी तो अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें देखना, उसमें देखो क्या कहता है। अगला पार्ट है 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस √6। सारा क्वेश्चन को रेशनलाइज करो, है ना। तो मैंने बताया रेशनलाइज का मतलब हो गया जो डिजिट नीचे है उसी डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन साइन चेंज। यहां साइन क्या है? माइनस का। किससे रेशनलाइज होगा? प्लस के साथ। साइन हमेशा याद रखना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इंटू डिजिट वही √7 प्लस √6, और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई, √7 प्लस √6। ठीक, ऊपर कोई डिजिट हो, 1 से मल्टीप्लाई हो रही हो डिजिट तो सेम आएगी। √7 यहाँ भी, √6 यहाँ भी, अपॉन। इसमें कैसे करेंगे सर? फार्मूला बना हमारा, करते हैं √7 माइनस √6, ये लिखी हुई है, मल्टीप्लाई √7 प्लस, यही तो लिखा हुआ है नीचे, है ना। देखो इसको a मान लो, साइन माइनस का b हो गया, मल्टीप्लाई इसको देखो 7 को तो a माने हो ना, प्लस 6 को क्या माने हो? √6 को b, a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है भी बताया था, चाहे इस गाल पे चाहे इस गाल पे पड़े तमाचा, आंखों से ही आंसू निकलेंगे, है ना। तो आंसर तो इसका आना ही है क्या? a² माइनस b², यही आना है ना। एक जगह क्या है? √7 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है? √6 का स्क्वायर। 7 का रूट का स्क्वायर करो क्या बचेगा? 7। कैसे सर जी? √7 इंटू √7 तो 2 बार हुआ ना, डिजिट खत्म, सॉरी रूट खत्म, डिजिट 7 बची, माइनस √6 2 बार करोगे मल्टीप्लाई तो सेम डिजिट है तो डिजिट ही बचेगी, स्क्वायर रूट कट गया, 6 बचा, 7 में 6 गया 1। तो यहाँ नीचे क्या आया पूरे को सॉल्व करने पे? 1। तो आंसर हमारा क्या हो गया? √7 प्लस √6, क्योंकि नीचे का कोई मतलब 1 का होता है नहीं, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, तो ये आंसर आपके हथेली पर। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इसका जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पे बड़ा पड़ जाता तो एक अलग मैंने करके दिखा दिया, आप ऐसे इसको
कर सकते हो। ठीक, समस्या, दुख, दर्द, नथिंग ना। चलो हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक मिनट है मिटाने के लिए, अगला क्वेश्चन करें, मिटा दें इसको, है ना। दोनों पार्ट और आगे के पार्ट कर लेते हैं इसी में। चलो बालकों बालिकाओं, पढ़ते रहो खाली मेहनत से, रिजल्ट एकदम कैसा आना है? ऐसा आना है कि जो भी रिजल्ट को देखे मुंह से एक ही आवाज, वाह। क्या आवाज निकले मुंह से? वाह, है ना। वही काम करना है। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 1/√5 प्लस √2। वही काम करना है, क्या? रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करना है तो बालकों देखो इधर, बालिकाओं मत कहना सर जी हम बालकों खिलाते रहे। तो √5 √2, रेशनलाइज का मतलब जो नीचे है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, ऊपर भी √5 माइनस √2, है ना, अपॉन मल्टीप्लाई √5 माइनस √2। कोई दिक्कत नहीं ना। आओ 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। नीचे इसको अलग कर लेते हैं, √5 प्लस √2, ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई √5 माइनस √2, ये लिखा हुआ है। इसको क्या मान ले? a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि डिजिट हमेशा सेम को मानेंगे ना। a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला वही बन गया, क्या? a² माइनस b², है ना। a की जगह √5 का स्क्वायर माइनस b की जगह √2 का स्क्वायर। √5 को स्क्वायर करोगे मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो डिजिट सेम, बचेगी खाली पाई। √2 को 2 बार मल्टीप्लाई तो डिजिट सेम, रूट खत्म, बचा 2। 5 में से 2 गया, 3 आ गया, कितना आया? 3। तो नीचे क्या बचा? 3। यही आपका आंसर आपके हथेली पर। ठीक, समस्या, कोई दुख नहीं होगा। चलो हम लोग करते हैं अपना अगला पार्ट और इसी का आखिरी पार्ट, क्वेश्चन का भी इस एक्सरसाइज का भी करें। तो इसको मिटाल दें, डाल देना। चलो भैया मिटाल देते हैं। समझ में आ गया होगा, तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर तुम लोग को लग रहा हो कि सर जी तेज चल रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। सर जी अपनी स्पीड क्या कर लेंगे? म्यूट कर, म्यूट तो एकदम बंद हो गई, स्लो कर लेंगे, है ना। चलो अब आते हैं अपना फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है? 1/√7 माइनस में 2 है, √2 पे नहीं लगा है, तो कैसे करेंगे? आओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका, लास्ट पार्ट अच्छे से समझते हैं। 1/√7 माइनस 2 यही लिखा है। तो रेशनलाइज करने का मतलब है जो नीचे डिजिट लिखी हो ऊपर उसी से ऊपर नीचे क्या? मल्टीप्लाई, साइन चेंज, तो मल्टीप्लाई √7 प्लस 2, और नीचे मल्टीप्लाई √7 प्लस 2, ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि अधर भी है ना, ऊपर भी लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आओ 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई होनी है तो 1 यही आनी है। नीचे कर लेते हैं √7 माइनस 2, √7 प्लस 2, a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि a इधर भी √7 तो वही मान लो, और b इधर भी 2 इधर भी 2 तो वही मान लो। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता है? a² माइनस b²। ठीक, a की जगह √7 का स्क्वायर माइनस b की जगह 2 का स्क्वायर। ठीक, 7 का रूट करोगे तो √7 इंटू √7, यही तो है 2 बार, तो रूट खत्म, अंदर से 7, और माइनस 2 का यहाँ रूट थोड़ी ना है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? 2 2 जा 4 हो गया, 7 में 4 गया 3, तो आंसर में नीचे क्या आया? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपके हथेली पर। कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो आज की हमारी और आपकी मुलाकात यही समाप्त। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट खत्म। कोई दिक्कत हो, अगर स्पीड तेज लगी हो, धीरे लगी हो, तो बिल्कुल बताएं, है ना। हम लोग उसको और सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हमारी आज की एक्सरसाइज यहीं पर खत्म। और चैप्टर अभी इसमें एक एक्सरसाइज लास्ट बची है, तो भी अभी अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी 1.6। उसी के साथ आपका क्वेश्चन भी खत्म। अरे एक चीज रह गया, आप लोग को होमवर्क भी देना है। होमवर्क देना है ना, तो मैं भूल गया था। चलो मैं होमवर्क लिख देता हूँ आप लोगों का। होमवर्क बहुत जरूरी, होमवर्क जरूरी है कि नहीं है? अरे सर जी काहे परेशान करे, होमवर्क बहुत जरूरी करते हैं, होमवर्क देते नहीं आप। चलो होमवर्क दे देते हैं। अब क्या देते हैं होमवर्क में? पहला तो ये करना है होमवर्क में HW की रिप्रेजेंट रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। देखो इस तरह क्वेश्चन जो आएंगे, अगर थोड़ा बड़ा आया आप लोग रिप्रेजेंट तो कर लेगो, जैसे मैंने बताया, उसको थोड़ा स्टेप में लिख देना कि ड्रॉ लाइन ये, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया मैंने, है ना। इस तरह के स्टेप में उसको लिख दो पॉइंट अगर ज्यादा है, बाकी आने के चांस बहुत कम। देखो रूट 3 पॉइंट नंबर लाइन। क्वेश्चन सेकेंड, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। पहला पार्ट इसका 1/√6 माइनस √2, और दूसरा पार्ट 1 यहाँ लिख लेते हैं 2/√7 माइनस √6। ठीक, इन दो पार्ट को आप लोग को होमवर्क में करके लाने। ठीक बच्चों, बाकी हमारे इस चैनल को बहुत जितना प्यार आप लोग दे सकते हैं उतना प्यार दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर उससे ज्यादा करिए, है ना। जब शेयर करेंगे तभी तो बच्चे हमारे आगे समझेंगे कि सर जी ऐसा पढ़ाते हैं, है ना। तो शेयर भी करते रहिए। और बाकी अगर कोई समस्या आ रही है कि आप स्पीड तेज पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ा रहे हैं, या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए ना। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक, जय।